कैसे हो मेरे नन्हे मुन्ने मित्रों। कैसी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई अच्छे से करना। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7 का विषय संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। पूर्णांक 42 है और जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और 1 से लेकर 20 तक के प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 21 से 26 तक के जो प्रश्न हैं वो प्रत्येक 2-2 अंक के हैं और 27 व 28वां प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक का है। प्रश्नों के साथ ही उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान है, यानी कि जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसी के अंदर आपको उत्तर लिखने हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सही विकल्प का चयन कीजिए। पृथिव्याम कति रत्नानि? तो सही ऑप्शन है इसका ए, त्रीणि। पहले का है ए। दूसरा प्रश्न है दुर्बुद्धि विनश्यति पाठस्य क्रमांकः कः? तो इसका सही आंसर हो गया बी, द्वितीय, दूसरे का बी। तीसरा प्रश्न है पंडिता रमाबाई जन्म कदा अभवत्? तो ये हो गया 1858 तमे वर्षे। तीसरे का ऑप्शन हो गया सी, सी पर टिक लगा लीजिए। चौथा प्रश्न है मनुष्याणाम महान रिपु कै? तो सही ऑप्शन है इसका ए, आलस्यम। चौथे का ए ऑप्शन है, ए पर टिक कर लीजिए। पांचवा प्रश्न है दुर्लभम इति शब्दस्य विलोम पदम अस्ति? तो सही ऑप्शन हो गया इसका सुलभम, डी ऑप्शन है पांचवें प्रश्न का। छठे प्रश्न का ऑप्शन है, छठा प्रश्न है विंशति विंशति इत्यस्य हिंदी अर्थ भवति? इसका विंशति किसको कहते हैं? 20 को। तो सही ऑप्शन है छठे का बी, 20, बी पे टिक लगा लीजिए छठे प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है अशुद्ध पदम चिनुत? इसका है सही ऑप्शन गमंती, ए ऑप्शन है सातवें का। आठवां प्रश्न वेद शब्दस्य पुल्लिंगम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम किन भवति? इसका सही ऑप्शन है बी, वेदानाम। आठवें का बी, बी को टिक लगा लीजिए। नौवां प्रश्न है पंडिता रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र आगच्छत? पंडिता रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशे। नौवें का ऑप्शन हो गया डी। 10वां प्रश्न है पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 10वें का बी, बी पर टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न 11 से 15 तक के प्रश्न हैं। इनमें रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने। उचित शब्द देखिए, हमको सारणी दी हुई है, उसके अंदर से भरने। षड्, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वौ, द्वादश, अष्टाविंशति, इस तरह के शब्द हैं। तो 11वां प्रश्न ले लीजिए। रिक्त स्थानम ऋतवः भवन्ति? तो षड् ऋतवः भवन्ति, इसमें आ जाएगा षड्। 12वां प्रश्न रिक्त स्थानम मासा भवन्ति? तो महीने कितने होते हैं? 12 मासा भवन्ति। 13वां प्रश्न एकस्मिन् मासे 30 वा 31 दिवसा भवन्ति? 30 या 31 दिन होते हैं एक महीने में। 14वां प्रश्न फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति? 28 दिन होते हैं फरवरी माह में, तो 28 लिख दिया इसमें। 15वां प्रश्न है मम शरीरे रिक्त स्थानम हस्तोस्तय? मम शरीरे द्वौ आ जाएगा यहाँ रिक्त स्थान में। अगले प्रश्न हैं विलोम पदानि योजयतः? यहाँ पर शब्द दे रखें, इनको विलोम शब्दों से मिलान करना। उनके सामने विलोम शब्द हैं उल्टे सीधे दिए हुए, उनसे मिलान करना है। तो देखिए मिलान कर रखा है। 16वां अध, अध का हो जाएगा ऊपरी। अंत है, 17वां प्रश्न है अंत है
अंतः का देखो किससे मिलान होगा, बही, भारी से। 18 दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे का हो जाएगा सुबुद्धे। 19वां है उच्चय, उच्चय का हो जाएगा नीचय। और 20वां प्रश्न है सत्यम, सत्यम का हो जाएगा असत्यम, असत्यम से मिलान कर देंगे इसको। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। पृथ्वी केन धार्यते, कौन, पृथ्वी को किसने धारण कर रखा है, सत्येन धार्यते पृथ्वी। अगला प्रश्न 22वां, कुर्मस्य नाम किम आसीत्, कुर्मस्य कम्बुग्रीव नाम आसीत्, उत्तर हो गया इसका। 23वां प्रश्न, किम कृत्वा घृतम पिबेत, तो 23वें का उत्तर हो जाएगा श्रमम कृत्वा घृतम पिबेत। अब प्रश्न आ गए, 24वां प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। 24वां प्रश्न, केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, तो देखिए इसमें ये रचना 3 रचना है, हिंदू विमेन, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट इति रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। 25वां प्रश्न, किम ब्रुवात, कैसा बोलना चाहिए, सत्यम सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य बोलो और अच्छा बोलो। 26वां प्रश्न, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन, तो उत्तर हो गया श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तेः पितरौ अकुर्वन। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है, निर्देशानुसार पदानि आधृत्य मम विद्यालयः विषयोपरि निबंध लेखनम कुरु, विद्यालय पर निबंध लिखना है और ये शब्द दिए हुए हैं, इनको इसमें उपयोग में लेना है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं, लिख दिया है, पढ़ लेते हैं। मम विद्यालय अजमेर नगरात अस्ति, मम विद्यालय है एक है आदर्श विद्यालय अस्ति। यहाँ शब्दों का देखिए, नगरात ले लिया हमने काम में, दूसरे वाक्य में मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, आदर्श काम में ले लिया। तीसरे वाक्य में मम विद्यालय त्रय विशन्ति विंशति शिक्षक शिक्षिका च पाठयन्ति, त्रय विंशति भी काम में आ गया है। अगले वाक्य में मम विद्यालयस्य सर्वे अध्यापका शिक्षायाम अतीव कुशला निपुणा योग्य च सन्ति, तो यहाँ पर कुशला शब्द भी काम आ गया, काम में ले लिया है। अगला वाक्य मम विद्यालय एक है पुस्तकालय अस्ति, तो यहाँ पर पुस्तकालय भी शब्द काम में आ गया। यत्र छात्रा विविध पुस्तकानि पठयन्ति, तो यहाँ विविध जो शब्द है ये भी काम में ले लिया है। मम विद्यालयस्य क्रीड़ा क्षेत्रम सुविस्तृतम हरित दुर्वादनम च अस्ति, मम विद्यालयस्य सायंकाले तत्र छात्रा क्रीडन्ति। इस तरह ये आपका निबंध हो गया मम विद्यालय पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न एक प्रार्थना पत्र अवकाश लिखना है। तिनत्रयम, तो अवकाश लिखा हुआ है, इसमें जो शब्द हैं वो लिखने हैं रिक्त स्थानों में, और शब्द भी दिए हुए हैं हमें यहाँ पर, उन शब्दों में से ही यहाँ शब्द लिखने हैं, उचित शब्द लिखने हैं। यहाँ देखिए क्या है, मंजूषात उचित पदानि चित्वा दिनत्रयस्य अवकाशनार्थ प्रार्थना पत्रम लिखत। तो यहाँ शुरुआत कर देते हैं। सेवायाम रिक्त स्थान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलाड़ा जोधपुरम, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा श्रीमंत, श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय। विषय, विषय आ जाएगा दिन त्रयस्य अवकाशनार्थ प्रार्थना पत्रम। फिर महोदय सविनयम निवेदयामि, यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा निवेदयामि यदध्या हम ज्वरेण, फिर रिक्त स्थान आ गया, इसमें आ जाएगा पीड़ितो अस्मि, फिर अस्मात् कारणात् रिक्त स्थान आ गया, दिनत्रयम आ गया, फिर यावत विद्यालये रिक्त स्थान
स्थातुं न शक्नोमि। अन्तः प्रार्थये यत् दिनांक 18/12/2021 इतः 21/12/2021 पर्यन्तं दिनत्रयस्य अवकाशं स्वीकृत्य मामनुग्रहीत कुरु। फिर आ जाएगा भवद आज्ञाकारी शिष्य आ जाएगा। प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।